सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 4 में आज हम करेंगे पाठ 12 होली का त्यौहार। बच्चों पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, रंग बिरंगे। तो ये त्यौहार बच्चों को दो ही त्यौहार अच्छे लगते हैं, एक होली और एक दिवाली। दिवाली पर बच्चे अपने दोस्तों के साथ पटाखे बम पटाखे वगैरह छुटाते हैं, मिठाई खाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, तो वो अच्छा त्यौहार अच्छा लगता है ना। और एक होली रंगों का त्यौहार, पानी के साथ पानी अपने दोस्तों के ऊपर फेंकते हैं, रंग बिरंगा पानी। ये त्यौहार सबको अच्छा लगता है ना, लगता है ना। मिठाई भी खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गुलाल लगाते हैं, पिचकारियों में पानी भर के रंग बिरंगा और उनके ऊपर डालते हैं। तो बच्चों ये त्यौहार, बच्चों हमें त्यौहार मनाने चाहिए। त्यौहार हमें आपसी भाईचारे का तो प्रतीक होते ही हैं, और पर हमें ये त्यौहार बड़े ध्यान से सावधानीपूर्वक बनाने चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो बच्चों हमारे भी पाठ का नाम क्या है? होली क्या त्यौहार। होली का त्यौहार, जिसका नाम आते ही आपके सामने आ जाते हैं। हाँ, कब होली का त्यौहार आएगा? सर्दी ख़त्म होने वाली होती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं अपना होली का त्यौहार। देखते जीवन मूल्य, मतलब इस पाठ से हमें क्या सीखना? त्यौहार आपसी भाईचारे और प्रेम के प्रतीक होते हैं। त्यौहार हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों एवं मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। तो पढ़ते अपना पाठ। भारत देश त्योहारों का देश है। हाँ बच्चों, त्योहारों का देश, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे तीसरे महीने बाद कोई ना कोई त्यौहार जरूर आता है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। इन त्योहारों में से एक विशेष त्यौहार होली का त्यौहार है। होली बच्चों को प्रिय त्यौहार है। हाँ, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। भारत के अन्य प्रमुख तीज त्योहारों की तरह होली का भी संबंध भी नई फसल से है। बच्चों कोई भी नई फसल आती है तो खुशी से जो देशवासी है वो त्यौहार मनाते हैं। होली पे क्या आता है? इस पे होली पर जो गेहूं की नई फसल आ जाती है, ठीक है, पककर तैयार हो जाती है। और इसके बाद दिवाली पर चावल, जो चावल होते हैं वो भी पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, भारत की अधिकांश जनसंख्या, मतलब बहुत अधिक जनसंख्या, ज़्यादातर जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है? खेती के ऊपर है, निर्भर है। इसलिए रबी की नई फसल आने के अवसर पर पूरे देश में होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास, मतलब बहुत खुशी के साथ, बहुत अधिक खुशी के साथ मनाया जाता है। रबी की फसल का, रबी किसको बोलते हैं? रबी यानी कि जो गर्मियों की ग्रीष्म अवकाश की, मतलब ग्रीष्म काल की जो फसल होती है उसको रबी की फसल बोलते हैं। यानी जो फसल गर्मी में पककर तैयार होती है, रबी की फसल बोलते हैं, रबी की फसल। होली के अवसर पर पकी हुई फसल काटी जाती है। इसे नवान या नया अन्न भी कहा जाता है, जिसे होलिका दहन के अवसर पर होली की आग में भूना जाता है। गेहूँ, मतलब इस टाइम पे गेहूँ की फसल पककर तैयार हो जाती है और उसे होली दहन, जब होली की लकड़ियों को ढेर बनाकर होली को जलाया जाता है तो उसमें उसको डाल दिया जाता है, फिर उसको भूना जाता है। अनाज की भुनी हुई बालियों को होलक या होला भी कहते, इसी से इस त्यौहार का नाम होली पड़ गया। अनाज की जो भुनी हुई बालियों को क्या बोलते हैं? होलक या होला। इस त्यौहार का नाम होली पड़ गया। अब इस त्यौहार का नाम होली या होलिका रखने के पीछे एक प्राचीन दंत कथा भी प्रचलित है। दंत कथा होती है बच्चों जो कि समाज में सुनाई जाती हो, ठीक है, बताई जाती हो कि ऐसे हुआ था, राजा ऐसा था, उसके बारे में, किसी भी बात के बारे में, ठीक है। एक प्राचीन दंत कथा है जो समाज में सुनाई जाती है। बहुत समय की बात है, समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। असुर यानी सुर, बच्चों सुर देखो, पहले अ का हटा दो, सुर देखो। सुर होता है दो तरह का होता है सुर। एक तो जो सा रे गा मा ये होते हैं ना,
जिसको गीत संगीत बनाते हैं, वो होता है। और एक सुर होता है, सुर होते हैं देवता, सुर होते हैं देवता। और एक होता है सुर को क्या बोलते हैं, जैसे संगीत में जो शब्द आते हैं उसको सुर बोलते हैं। और ये है असुर, असुर होते हैं राक्षस, राक्षस या दानव। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। वह ईश्वर को नहीं मानता था, यानी कि वो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप का बहुत मना करने पर भी प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। यानी कि एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था और उसका पुत्र क्या नाम था, प्रहलाद, और वो भगवान का परम भक्त था, यानी ईश्वर का परम भक्त था, वो भगवान को मानता था। हिरण्यकश्यप के बहुत मना करने पर प्रहलाद ने, यानी कि उसके पुत्र ने, ईश्वर की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। इस पर गुस्सा होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही मार डालने की आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को मार डालो जब ये भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान था। हिरण्यकश्यप की बहन, क्या नाम था उसका, होलिका, को आग में न जलने का वरदान था कि वह आग में बैठ भी जाएगी फिर भी यह नहीं जलेगी, वो वरदान था। वह प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ गई। यानी कि इस बच्चे को किसने गोद में ले लिया, उसकी बुआ ने। उसकी बुआ का क्या नाम था, होलिका। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं इस घटना के बाद होली या होलिका जलाना आरंभ हो गया। अब प्रहलाद को लेकर उसकी बुआ आग में बैठ गई। ईश्वर की, मतलब भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल बाकम, उसको उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं इस घटना के बाद होली या होलिका जलाना प्रारंभ हो गया। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी। अभी होली आने वाली है, अभी तो मकर संक्रांति आएगी, सॉरी अभी तो क्या क्रिसमस डे आएगा, उसके बाद फिर आएगी हमारी तो बच्चों उसके बाद कौन सा त्यौहार आएगा, हमारा मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के बाद हमारा अगला त्यौहार होगा होली। ठीक है, वो या तो फरवरी के आखिरी में या मार्च के शुरू में आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता चल गया है कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ठीक है, बाकी बचा हुआ हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को दोबारा फिर पढ़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।